विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी आदतें इकट्ठी करता है और उन्हीं आदतों के अनुसार उसका जीवन चलता है। हमारी आदतें ही हम हैं, हमारा स्वरूप हमारी आदतें ही हैं। जैसे जिसके अभ्यास वो व्यक्ति वैसा ही होता है, उसी स्तर का होता है। अभ्यास बनाना एक दिन का कार्य नहीं होता। आदत जब एक ही कार्य रोज किया जाए और मन लगा करके किया जाए, जिसमें मन लग जाए, मन लगाना ना पड़े, वो चीज आदत बन जाती है। जैसे किसी को बांसुरी बजाने में आनंद आता है, उसकी रुचि है, हॉबी है, और वो बांसुरी बजाता है और बांसुरी बजाने में उसे सुख मिलता है। समय का पता नहीं चलता, कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, बस उसको सुख आनंद मिल रहा है बांसुरी बजाने में। तो बांसुरी बजाने का जितना वो कार्य करता है, उसकी आदत उतनी मजबूत होती जाती है। किसी को दौड़ना अच्छा लगता है, वो दौड़ता है, खूब दौड़ता है। उसकी दौड़ने का अभ्यास आदत हो जाती है कि फिर वो धीरे धीरे नहीं चलेगा, उसके चलने में भी स्पीड रहेगी, गति रहेगी, और जहां भी वो देखेगा खाली सड़क, उसका दौड़ने का मन करेगा। कोई अपना अभ्यास बना लेता है व्यायाम करने का, कि व्यायाम किए बिना उसको अच्छा नहीं लगता, उसको अजीब सा लगता है जब तक वो व्यायाम न कर ले। अगर सुबह उसका अभ्यास छूट गया तो फिर 9 बजे करेगा या 12 बजे करेगा या शाम को करेगा, लेकिन उसका शरीर तभी हल्का रहेगा, अच्छा महसूस करेगा उसका मन, जब वो व्यायाम कर लेगा। क्योंकि व्यायाम करने में उसे रस मिलता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। और कोई यदि किसी के कहने से कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, उसको सुख नहीं मिल रहा उसमें, तो उसकी आदत नहीं बनेगी, भले ही फिर वो रोज ही कर रहा हो, रोज, क्योंकि एक दिनचर्या का हिस्सा है। मम्मी ने डांट के उठा दिया, पिता ने जबरदस्ती ग्राउंड में ले गए कि चल कर, उसको दुख हो रहा है कि मेरे को इतना सुबह जल्दी उठा दिया और डांट करके इधर ले आ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उसको सुख नहीं मिल रहा है। उसका मन तो कहीं और ही है कि मैं जा करके घर पे आराम करूं, या मैं जा करके टीवी देखूं, या अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करूं, गॉसिप करूं। तो फिर उसकी आदत व्यायाम की नहीं बनेगी। जहां मन लगेगा जिस कार्य में, उसकी आदत पड़ेगी। अब उसकी आदत किस चीज की पड़ी है? सोने की पड़ी है, या दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करने की लगी है, तो वो उसकी हॉबी बन गई, वो उसकी आदत बन गई। आदत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ ना कुछ आदत तो हमारी बनती है। हम जो बनाना चाहते हैं वही आदतें बनती हैं, हमारे चाहत के ऊपर है। हाँ, और हम जाने अनजाने अपनी आदतें बना ही लेते हैं, रोज बनाते हैं अपनी आदतें। अब ये जरूरी नहीं है कि जितनी अच्छी आदतें हो उसी में मेरा मन लगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जितनी बुरी आदतें हो उसी में मेरा मन लगे। लेकिन जहां भी मन लगेगा, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फिर वो हमारी वही आदत बन जाती है जहां मन लग रहा है।
कोई चीज को जबरदस्ती करने में नहीं। कोई जबरदस्ती किसी को सिगरेट पिला दे यदि एक दिन, तो उसकी आदत नहीं बन जाएगी कि वो रोज पीने लगेगा, लेकिन वो खुद ही मांग करके फैशन के चक्कर में, या इससे क्या होते हैं इसे देखते हैं, इसको पीने से बड़ा आदमी बनता है, लोग देखते हैं कि ये तो बड़ा महान है, बड़ा बहादुर है, सिगरेट पी रहा है। अगर ऐसे करके कोई पिएगा तो उसकी आदत बनी जाएगी। ऐसे नहीं कि दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी और उसकी आदत बन जाए। वो उसमें रस लेगा, मन करेगा उसका, और फिर मन रोज रोज करता है तो फिर मन उसमें रम जाता है। फिर अच्छे बुरे की बुद्धि नहीं होती कि अच्छा है कि बुरा है, बस मन कर रहा है तो पीना है। दुनिया कुछ भी कहे, सिगरेट के रैपर में कुछ भी लिखा हो कि इससे लंग कैंसर होता है, इससे मृत्यु हो जाती है, वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी उसे पीना है क्योंकि मन कर रहा है। और मन सबका करता है। ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। मन निरंतर गतिशील रहता है, जवान रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं। मन जो है मरते समय भी खूब गति से भागता है, सोते समय भी खूब गति से भागता है। और जो हम नहीं भोग पाए वो चीज हमको भोगवाने के सपने दिखाता है कि लो जीते जी नहीं भोग पाए तो सोते सोते ही भोगो। मन हमारा कभी भी रुकता नहीं है। मन कहीं ना कहीं अपने प्रिय विषय में लगा रहता है। तो मन का क्या प्रिय है उसमें मन लगता है, और मन को जो अप्रिय है वो उसमें नहीं लगता है। तो प्रियता अप्रियता मन निर्धारित कर लेता है अपनी। कब? जब हम सोच समझ करके विवेक पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं तब। क्योंकि मन तो अपना काम करेगा ही, बुद्धि लगानी पड़ती है हमको बीच में। अच्छे बुरे निर्णय में फैसला लेना पड़ता है कि क्या चीज अच्छी है। सुबह जल्दी उठना अच्छा है तो मैं इसे करूं, और जो बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, चाउमीन बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इसे पीना बुरा है मेरे सेहत के लिए तो मैं इसको ना पीऊं। तो जो ऐसा सोच समझ कर करेगा उसकी तो आदतें ठीक बनेंगी। लेकिन जो ऐसा नहीं सोचेगा समझेगा, जिसको किसी ने बताया नहीं कि क्या अच्छा खाना है, क्या बुरा खाना है, क्या अच्छी दिनचर्या है, क्या बुरी दिनचर्या है, ना माता पिता ने बताया, ना उसके शिक्षकों ने बताया, और ना उसे कुछ पता है, या तो वो किसी की मानता नहीं, तो फिर वो बिना सोचे समझे ही कार्य करेगा, और जिस कार्य को करेगा वैसी उसकी आदत पड़ जाएगी। इसीलिए कईयों की आदत पड़ जाती है दिन भर घूमते रहने की, बाजार में घूमते रहने की, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने की, या शराब सिगरेट पीने की, या जुआ खेलने की, या आदत हो जाती है दिन भर टीवी देखने की, दिन भर मोबाइल में गेम खेलने की, गाने सुनने की आदत हो जाती है, सोते रहने की आदत हो जाती है, पढ़ाई को छोड़ करके इधर उधर चैटिंग करने की, समय को बर्बाद करने की, व्यर्थ करने की एक आदत। ये बहुत घातक आदत है, बुरी आदत है। लेकिन ये जब आदत बन रही थी तब तो व्यक्ति ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, लेकिन जब एक बार आदत बन जाती है फिर व्यक्ति कितना भी बुद्धि लगाए, फिर आदत तो बन गई, प्रकृति तो बन गई, संस्कार तो बन गए। फिर संस्कार के अनुरूप जीवन जीना पड़ता है। पहले स्वतंत्रता होती है, लेकिन बाद में जब आदत पड़ जाती है तो उसे छोड़ना एक भागीरथ पुरुषार्थ होता है। जैसे किसी को कहा जाए कि तुम बहुत पियक्कड़ हो, शराब बहुत पीते हो, तुम शराब छोड़ दो, तो क्या उसकी शराब आसानी से छूट जाएगी? भले ही वो चाहता हो कि मैं छोड़ दूं, भले ही उसे पता हो कि ये मेरे को इससे लीवर डैमेज होगा, मेरा घर बिगड़ रहा है, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसे भी पता है। किसको नहीं पता है? सबको पता है। लेकिन क्या वो उसे छोड़ पाता है? क्या कोई सिगरेट बड़ी आसानी से छोड़ पाता है? क्या सुबह जो सोना, देर तक सोना 7, 8, 9 बजे तक, क्या वो छूट पाता है आदमी से आराम से? भले ही वो उसे पता हो कि सुबह उठ करके घूमना टहलना बहुत अच्छा होता है, सुबह उठ करके योग अभ्यास प्राणायाम करना बहुत अच्छा होता है,
सुबह उठ करके आदत से कितनी प्रशंसा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्राणायाम करना, ध्यान करना, पढ़ाई करना, कुछ भी करना अच्छा होता है। लेकिन फिर भी क्या वो उठ पाता है? वो उसे कितना भी महत्व पता हो, लेकिन उसकी आदत जो उसने बना रखी है महीनों से, सालों से, तो भले ही वो कितना भी अलार्म लगा के सोए, लेकिन वो अलार्म को बंद करके वो फिर सो जाता है। तो कुछ हद तक तो चीजें हमारे हाथों में होती हैं, लेकिन फिर जब हम अपने बुद्धि की नहीं मानते, अपने ज्ञान की नहीं मानते और बिना सोचे समझे कर्म करते हैं मन मुताबिक, तो फिर हमारे नहीं चलती, केवल मन ही अपनी मनमानी करता है। और फिर हम कहते हैं चीजें हमारे हाथ में नहीं है, मैं न चाहते हुए भी उसे भूल नहीं पाता, मैं न चाहते हुए भी इस काम को छोड़ नहीं पा रहा हूं। किसी की गलत आदत लग जाए, फिर वो कितने सारे YouTube पर वीडियो देखता है कि गलत आदत कैसे छुड़ाई जाए और गलत आदत कैसे छोड़नी चाहिए, अच्छी आदत कैसे लगानी चाहिए, जबकि लगाना और छोड़ना तो हमको है, दूसरा थोड़ी करेगा कोई हमारे लिए। हम चाहे तो करें, हम चाहे तो ना करें, लेकिन इतना व्यक्ति जो उसके हालात बिगड़ जाते हैं, इतना असमर्थ हो जाता है, इतना अपना आपा खो देता है, इतना जिसे कहते हैं दयनीय अवस्था, माइजरी, दयनीयता आ जाती है कि व्यक्ति चाह करके भी बुराई छोड़ नहीं पाता और चाह के भी अच्छाई को कर नहीं पाता। तो इतनी दयनीय अवस्था हमारे अपने जाने हुए ज्ञान का आदर न करने से आती है, हमारे मूढ़ता से। व्यक्ति जब पैदा होता है तभी उसको भगवान बुद्धि दे देते हैं, और तब उसको कुछ गलत कार्य करने की शक्ति भी नहीं होती, कुछ करने की शक्ति नहीं होती कि उसे पता हो कि ये गलत कार्य है। गलत कार्य में किसी भी बच्चे का मन नहीं लगता, लेकिन जब बुद्धि काम करना शुरू करती है तभी गलत जगह जाने लगती है। व्यक्ति की जब तक बच्चे की बुद्धि काम नहीं करती तब तक न वो चोरी करेगा, न वो दुराचार व्यभिचार करेगा, न वो झूठ बोलेगा, न वो हिंसा करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बुद्धि काम करना शुरू हुई, वैसे ही अपने पराये की बुद्धि आई, वैसे ही किसी चीज का हमने महत्व समझा दुनिया को देख करके, और वैसे ही गलत जगह हमारी प्रवृत्ति होती है। कहते हैं ना, जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं उनकी बुद्धि अगर गलत क्षेत्र में चली गई तो फिर वो ज्यादा तबाही करते हैं। ये जितने आतंकवादी माफिया डॉन होते हैं कि ये बुद्धू थोड़ी होते हैं, ये मूर्ख थोड़ी होते हैं। अगर मूर्ख बुद्धू होते तो इतना बड़ी तबाही कर ही ना पाते। इतना बड़ा जो बायोलॉजिकल वॉर होता है, जो वॉरफेयर होते हैं, इतने बड़े बड़े तबाही, जो न्यूक्लियर पावर अटैक्स होते हैं, जो ड्रग्स का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इतना सब कुछ कर ही नहीं पाते। उन्हें पुलिस पकड़ लेती, वो कुछ गलती करते, लेकिन बिना गलती के कोई संसद तक में घुस जाता है, बिना गलती के कोई मुंबई पर अटैक कर देता है, बिना गलती के देश के अंदर इतने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र पैदा हो जाते हैं। तो ये सब किसी मूर्ख का तो काम नहीं है। हमसे भी कईयों से बड़ी बुद्धि उसमें लगी हुई है, तेज बुद्धि लगी हुई है। अगर यही बुद्धि अच्छे कार्यों में लगती तो ये विश्व आज सोने की चिड़िया होता। ये देश भी और ये विश्व भी आज ग्लोबल वार्मिंग से नहीं जूझ रहा होता। ये आज हेल्थ इश्यूज इतने नहीं होते, मेंटल इश्यूज इतने नहीं होते, नेचुरल इश्यूज इतने नहीं होते, हर जगह स्टेबिलिटी होती। लेकिन हर जगह आज जो तबाही देखने को मिल रही है, इसके पीछे बुद्धि ही काम कर रही है। तो क्या बुद्धि का
होना ही हमारे लिए अभिशाप है क्या? बुद्धि तो मनुष्य को दी गई थी कि मनुष्य अपने जीवन को स्वर्ग सम बना सके, इस संसार को स्वर्ग सम बना सके। बाकी कोई गाय भैंस के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उनको जो निर्धारित कर दिया गया बस वही खाना है, बस वही बोलना है, बस वही जाना है, बस उनकी प्रोग्रामिंग फिक्स है। मनुष्य को यह बुद्धि यंत्र दिया गया कि वो चीजों को जान सके, खोज सके, क्या सही है उस पर चल सके, अपने जीवन को उन्नत कर सके, मुक्त हो करके सारे दुख जितने होते हैं सभी दुखों से स्वयं को भी मुक्त कर सके, दूसरों को भी मुक्त कर सके, और इस पूरे संसार की कोई भी हानि ना हो। जितना भगवान ने दिया है और सैकड़ों गुना हम इसे बढ़ा सकें, लेकिन हम उसी को खत्म कर रहे हैं, उसी को पॉल्यूट कर रहे हैं, और जितना हमारे पास है हम उसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इस शरीर की, इस समय की, इस धन की, इन संसाधनों की, इस स्वास्थ्य की, इस उमंग आनंद उत्साह की जो भगवान ने हमें दिया था जवानी में, बचपन में, वही सब खो जाता है। और उम्र बढ़ते बढ़ते और ज्यादा दुख, निराशा, अस्वास्थ्य, नेगेटिविटी आ जाती है अपने प्रति भी और समस्त जगत के प्रति भी, कि सब कोई ऐसे ही है। इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो बुद्धि जो वरदान भगवान ने दी थी उसका आदर ना करने से, उसका सदुपयोग ना करने से ये बुद्धि अभिश्राप बन जाती है और गलत दिशा में मन गति करता है तो अभिश्राप हो जाता है। और बुद्धि यदि मन यदि बुद्धि के अनुकूल गति करता है तो वरदान बन जाती है ये बुद्धि। इसी बुद्धि से ही तो कितने सारे मानव कल्याण के लिए आविष्कार किए गए। इसी बुद्धि से तो ऋषि मुनियों ने इतने अच्छे शास्त्र लिखे जो हमको आज भी प्रकाश दे रहे हैं, प्रकाश पुंज का काम कर रहे हैं। इसी बुद्धि से व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है, योगी बनता है, इस जगत का उपकार करता है। इसी बुद्धि से वो अपने दुखों की निवृत्ति करता है, सबको उत्साह, प्रसन्नता, मार्गदर्शन करता है इसी बुद्धि से। तो ये बुद्धि जो हम सब के पास भगवान ने बराबर दी, अब उसको हम कितना इसका उपयोग करते हैं, कितना इसको सामने रख के काम करते हैं, तो ये बढ़ेगी। और यदि इसको हमने सुला दिया और फिर हमने जो मनाया वही किया, अच्छा बुरा हमने सोचा ही नहीं, पाप पुण्य हमने सोचा ही नहीं, धर्म अधर्म हमने सोचा ही नहीं, कुछ भी करो जो अच्छा लग रहा है, जो हम देख रहे हैं दुनिया में कि अच्छा वो ये कर रहा है मैं भी करूंगा, अच्छा वो ये खा रहा है मैं भी खाऊंगा, अच्छा ये ट्रेंड कर रहा है तो मैं भी इसी ट्रेंड में लग जाऊंगा। अगर बुद्धि सुला दी तो फिर वही बुद्धि हमारी हानि करती है। जो वरदान हो सकता है, जो जितना महत्व का हो सकता है, जो जितना लाभ कर सकता है, वो उतनी कहीं हानि कर सकता है, कहीं कितनी हानि कर सकता है। जैसे कि भोजन है, भोजन हमारा लाभ भी करता है, और यदि मूर्खता पूर्वक खाया जाए, प्रज्ञा अपराध किया जाए, तो उसी भोजन से भयंकर रोग भी होते हैं। सांप का जहर हानि करता है, लेकिन सांप के जहर से जीवन रक्षक दवाएं भी बनाई जाती हैं। योग अभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन विधि पूर्वक न किया जाए तो योग अभ्यास से भयंकर रोग भी हो सकते हैं। गलत योग अभ्यास से किसी चीज को गलत कर दिया जाए तो। अच्छे धन से हम कितने बड़े बड़े कार्य भी कर सकते हैं, और उसी धन से हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाता है, हमारे संबंध भी टूट जाते हैं। तो हर चीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इसी के लिए तो ज्ञान होता है, इसी के लिए तो ज्ञान जिस पर रहता है वो बुद्धि दी गई है कि बुद्धि अनुरूप कार्य किया जाए, बुद्धि जागृत हो, बुद्धि सूक्ष्म हो, बुद्धि चले हमारी। अब बुद्धि की नहीं चलती तो फिर बुद्धि ठस हो जाती है और जीवन नरक बन जाता है। जीवन नरक, ये लोग भी और परलोक भी। और गलत आदतें इकट्ठी होती रहती हैं, उसी को संस्कार कहते हैं, उसी को अभ्यास कहते हैं, उसी को हैबिट्स कहते हैं इंग्लिश में, और बंगाली में उसी को ओभ्यास कहते हैं। तो ये चीजें इकट्ठी अच्छी होती हैं,
जब बुद्धि के अनुरूप कार्य करता है, क्योंकि बुद्धि ही जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या पाप क्या पुण्य, क्या सत्य क्या असत, क्या गुण क्या दोष। ये जान के किया जाएगा और मन को लगाया जाएगा तो अच्छी आदतें इकट्ठी होंगी। और जो कि काम बचपन में किया जाता है, इसीलिए तो बचपन में सारे संस्कार कर दिए जाते हैं। और बचपन में कितने सारे, बचपन के पहले भी गर्भाधान है, पुंसवन है और निष्क्रमण है, अन्नप्राशन, जात कर्म, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, ये सारे संस्कार जो हैं बचपन में कर दिए जाते हैं। कि जो संस्कार बचपन में इकट्ठे हो गए वो पूरे आयु को, पूरे जीवन को अच्छा कर देंगे निश्चित रूप से। क्योंकि रोड तो पहले ही बनाई जाती है ना बुद्धि में, नहीं तो व्यक्ति बिना संस्कार के जिएगा तो बहुत चोट खाएगा, लड़खड़ाएगा। इसीलिए अच्छे संस्कार बचपन में ही, जब बुद्धि विकसित नहीं होती है, जब मुलायम होती है, उसमें कोई बच्चे में समझ नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई कंसेप्शन, कोई परसेप्शन नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है, ना अज्ञान होता है, बुद्धि एकदम साफ निर्मल रहती है, तो हम ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान दिया है, जो संस्कार दिए उस बुद्धि में डालते हैं। माता पिता डालते हैं, और कौन डालेगा? गुरुजन डालते हैं कि देखो हमको देना सीखना चाहिए, हमको सूर्य हमें इतना दे रहा है तो हम उसे जल दें, पेड़ हमें इतना दे रहे हैं तो हम इनमें जल डालें, गाय हमें इतना देती है, कुत्ता हमारी रक्षा करता है तो हम उसे रोटी दें, गाय को रोटी दें, चींटियां भी उपकार करती हैं उन्हें हम आटा दें, हम पेड़ पौधे लगाएं, हम किसी को गलत ना बोलें, हम बड़ों को नमस्ते करें, बड़ों को चरण स्पर्श करें, हम रोज योग अभ्यास करें, यज्ञ अग्निहोत्र हवन करें, सेवा करें, बड़ों की बात माने, शिक्षकों को आदर दें, ये अच्छी चीजें खाएं जो हमारे लिए पौष्टिक हो। यही सारे तो संस्कार हैं। और क्या संस्कार हैं? ये 16 संस्कार यही हैं, जिसमें 16 संस्कार में से 12 संस्कार तो पहले ही हो जाते हैं 8 साल की उम्र में ही। बाकी वो विवाह, वानप्रस्थ और संन्यास तो बाद की बात है। हमारा पूरा जीवन निर्धारित हो जाता है बचपन में। इसलिए संस्कार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। संस्कार यानी कि संस्कार से ही आदत बनती है, संस्कार ही हमारे अभ्यास हैं, वही जीवन का अभ्यास है। जिसके जैसे संस्कार वैसा वो आदमी, वैसा उसका जीवन, वैसे उसको फल मिलेंगे, वैसा ही उसका अगला जीवन भी होगा। सभी कुछ हमारे आदतों पर ही निर्भर है। और एक बार आदतें बन गई तो फिर माता पिता चाहे सर पटक दें, वो आदतें रहती हैं, वो बदलती नहीं है। फिर कितना भी बड़ा गुरु मिल जाए या जगत गुरु मिल जाए, ब्रह्मांड गुरु मिल जाए, साक्षात ब्रह्मा भी मिल जाए, नहीं हो पाता। आदतें बदलती नहीं। भगवान ही हमारे अंदर बैठे हैं। भगवान थोड़ी चाहते हैं हम गलत रास्ते पर चले। भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान के चाहने से भी कुछ नहीं होता यदि हमारा अहंकार ना चाहे, यदि हम ही ना चाहें और निरंतर उसी गलत आदत के अभिमान में, अहंकार में, निद्रा में, आलस्य, प्रमाद में, प्रारब्ध में जीवन जीते रहें और दोष देते रहें अपने भाग्य को, इस समय को और दूसरों को, तो फिर तो वही चीजें बद से बदतर होती जाती हैं और संस्कार कभी भी सुधरते नहीं हैं। एक बार संस्कार बन जाते हैं, एक बार जिस चीज से हमने बहुत सुख लिया है वही तो संस्कार बनी है। जिस चीज से हम सुख नहीं लेंगे वो संस्कार नहीं बनेगी। अब किसी को सोने में बहुत सुख आता है तो फिर वो जागेगा क्यों? फिर वो सोता ही रहेगा, फिर वो दिन में भी सोएगा, रात में भी। किसी को टीवी देखने में सुख आता है तो क्यों ना वो 20 घंटा टीवी देखे। किसी को मोबाइल में कोई पर्टिकुलर गेम खेलने में, जैसे पबजी बहुत गेम चला है और ऐसे ऐसे बहुत सारे गेम हैं, तो फिर वो उसमें 20 घंटा क्यों ना खेले। फिर वो भूख प्यास क्यों ना भूल जाए। फिर वो अपने माता पिता को, अपनी पढ़ाई को
अपने दोस्तों को क्यों ना भूल जाए। जिसमें रस आ रहा है, जिसमें मजा आ रहा है, फिर वो तो करे और उसकी आदत पड़ेगी। उसकी आदत नहीं पड़ेगी तो क्या उसकी पढ़ाई की आदत पड़ेगी? जो काम जिसमें जो मजा ले रहा है उसी की आदत पड़ेगी और फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं कि चलो इसको पकड़ करके बंद कर दिया जाए, इसको खाना ना दिया जाए, इसको मोबाइल से दूर रखा जाए। फिर कितना उसको प्रताड़ना होती है, कितना टॉर्चर होता है। उन व्यक्तियों को कभी हम जा करके देखें कि जिनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है ड्रग्स की आदत छुटाने के लिए, मोबाइल या टीवी की आदत छुटाने के लिए, या किसी गलत व्यक्तियों की आदत पड़ गई उसको छुटाने के लिए, कितना उसको दुख होता है, कितना पीड़ा होती है, कितने हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है उसके भीतर। किसी की चाय पीने की आदत है, उसको चाय से दूर रखा जाए, वो पागल हो जाता है, उसका सर दर्द करेगा, उसका मन विचलित हो जाएगा केवल ये छोटी सी चाय के लिए। किसी को किसी आदमी की आदत है या औरत की आदत है, उससे दूर रखा जाए तो वो अपनी नस काट लेता है। और हम सभी किसी न किसी आदत से जकड़े हुए हैं, किसी न किसी आदत से हम सभी जकड़े हुए हैं। हम अपने ऊपर दया करें, अपनी दयनीयता को समझें कि हमको किस बुरी आदत ने, किस बुराई ने, किस गलत हैबिट ने, किस गलत दिनचर्या ने हमें जकड़ा हुआ है और जिससे हमने बहुत मजे लिए, सुख लिए हैं, लेकिन आगे हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारा जीवन खतरे में है, परमात्मा की कृपा खतरे में है, ये लोग परलोक सब खतरे में है। और हमने आज नहीं ठीक किया तो कभी नहीं ठीक होंगी। ये हमारे ठीक करने से ही ठीक होंगी। आज करेंगे तो आज होंगी, कल करेंगे तो कल होंगी, और फिर भविष्य में तो कुछ होता नहीं। जो होता है वो वर्तमान में ही होता है, वर्तमान में ही हम कर सकते हैं और हमें आज ही करना है। इसलिए सतर्कता, सावधानी पूर्वक अपने कर्मों को करना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, हर कार्य संभव है यदि हम ठान लें, हम संकल्प ले लें और हमारा मन अच्छी चीजों में लगे। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, यही विचार हमारे दिलो दिमाग में 24 घंटे पूरे शरीर में रम जाए कि मेरे मन में केवल अच्छे विचार होंगे और अच्छे विचारों के लिए ये हाथ पैर, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये सब काम करेंगे। मेरी वाणी इसीलिए है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।